लोग जी आप ये अलाउ कर रहे हैं। वो कह रहे एयरपोर्ट इनका है, वसंत मतलब लिटरली वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिंग रोड इसके इधर सारा उनका है, शांति निकेतन से लेके बसंत विहार तक एयरपोर्ट इनका है, पार्लियामेंट इनकी है, गोल्फ लिंक्स इनका है, मंगोलपुर कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अमृता शेरगिल पृथ्वीराज रोड नहीं छोड़ रहे हैं, शांति निकेतन नहीं छोड़ रहे और मंगोलपुरी भी नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा हो या बुरा हो सब हमारा है, वक्फ बोर्ड का दावा है। अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग तो ये भी कहते हैं, असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग 800 साल तक हमारे पूर्वजों ने इस देश पे राज किया है, हुकूमत की है, तो पूरा देश ही नहीं कहा, दे दीजिए इनको। अरे यही सब विसंगतियां देखते हुए वक्फ रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया, जिसकी जेपीसी में अभी बात चल रही है। अनगिनत पावर, अनन्यूमरेटेड पावर्स इनको 1995 में कांग्रेस सरकार ने दिए। इनके लिए तो ये कोर्ट में भी ये नहीं जा सकते हैं। इन्हीं की अगर मेरी जमीन पे कोई वो क्लेम कर देंगे तो मुझे इन्हीं के कोर्ट में जाके अपील कर सकता हूं, मैं हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता हूं। तो ये सब तमाम विसंगतियां हैं और पूरे वक्फ को एक कॉकस कंट्रोल करता है। ये गिन चुन के 200-250 लोग हैं जो नेता टाइप के हैं, पूरे वक्फ को कॉकस कंट्रोल करता है। कितने वक्फ की संपत्तियों में फ्रॉड हुआ है, कभी बिल्डर्स को बेच दी जाती है, कभी उस पर बिल्डिंग आलिशान मॉल बना के उसको किराया लगाया जाता है। मात्र 250 करोड़ रुपया रेवेन्यू वक्फ को आ रहा है इतनी जमीन रख के। तो ये बिल्कुल देश की संपत्तियों के साथ मजाक हो रहा है और इसीलिए इन सबको रेगुलराइज करने के लिए और पहले की तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई वक्फ रीऑर्गेनाइजेशन में 95 एक अनऑथराइज पावर, अनऑथराइज एक्सेस देके उसको किया गया, उसी को देखने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका अध्ययन कर रही है। और ये बिल भी हम विंटर सेशन में पेश करेंगे इसकी रिपोर्ट आते ही कि इस पर क्या कैसे कैसे क्या करना चाहिए। और इसमें सबसे मजेदार बात है, कहते हैं मुसलमानों की वक्फ ले ली जाएगी, आम मुसलमानों का एक पैसे का फायदा नहीं है। ये गिन चुन के यही 200-250 लोग हैं। अब जैसे देखिए पता चला कि वक्फ की जमीन पे ओवैसी साहब का मॉल भी बनता है हैदराबाद में, ये भी खबरें आई हैं। तो इन सबको वेरीफाई करके एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में जब तक इस वक्फ को नहीं किया जाएगा तब तक ये इसी तरह से नासूर बन के क्लेम करते रहेंगे। कल को कहेंगे राष्ट्रपति भवन भी वक्फ की बोर्ड की है, वो भी दे दीजिए, तो देते रहिए इनको। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। इस देश में कानून के तहत ही सबको आना पड़ेगा, संविधान के तहत ही रहना पड़ेगा। अजीज खान साहब, इससे पहले मैं जवाद साहब और बाकियों के पास जाऊं, मैं सच में पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी सचमुच सोचती है या मानती है कि पार्लियामेंट से लेके और एयरपोर्ट तक सब वक्फ बोर्ड का है, गोल्फ लिंक से लेके शांति निकेतन तक सब वक्फ बोर्ड का है? बहुत सोच के बोलेगा, आपके भी बहुत चहीते लोगों का है। और अभी आपको कॉल आने वाला है, अमृता शेरगिल से लेके तीन मूर्ति से लेके मदर टेरेसा क्रेसेंट से लेके 30 जनवरी मार्ग से लेके और एयरपोर्ट तक सब वक्फ बोर्ड का है। और लखनऊ में 34% लैंड वक्फ बोर्ड की है। अजीज खान साहब, ये अब सचमुच इसको ठीक मानते हैं ये क्लेम्स कि हवाई पट्टी तक वक्फ बोर्ड की? सूर्या जी, मैं देख रहा हूं कि जो डिबेट का पूरा इशू है कि साहब इसके पास लैंड बहुत है, नहीं इनकम कब है, मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया। आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। इस पर क्लेम किया जा रहा है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि अगर ये क्लेम हो रहा है, अगर कहीं कोई जमीन है वक्फ की और अगर वो क्लेम हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि अगर क्लेम हो रहा है तो उसके सब जगह हो रहा है सर। अरे सर्वथा सर, कहीं नहीं हो रहा सर, हर जगह हो रहा है सर। सुनी नहीं रहे आप? नहीं, आप प्लीज बोलिए, मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूं। मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दें आप सर। 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलिए सर। मुझे बोलने दें सर। देखिए, अगर वक्फ क्लेम कर रहा है किसी जमीन पर तो उसके पास कागजात होंगे, और पहली बात यह है कि अगर कागजात होंगे तभी वो क्लेम कर रहा है। और आखिर कैसे कहा जा रहा है? देखिए, 2-3 बातें हैं। वक्फ की संपत्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, और आपने कहा कि साहब 1700% बढ़ गया। पहले तो हम लोग जान लें कि आखिर संपत्ति बढ़ क्यों रही है। क्योंकि वक्फ का मतलब यह हुआ कि तमाम ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी हैं जो मस्जिद बनवाते हैं, कब्रिस्तान में डोनेट कर देते हैं, मजार में डोनेट कर देते हैं, ईदगाह में डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करके वो ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वो जमीन को वक्फ कर देते हैं। तो जब हर साल एक लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी, काफी प्रॉपर्टी अगर वो वक्फ की जा रही है तो नो डाउट कि इस तरीके का इजाफा होना कोई बुरी बात नहीं है, इजाफा होगा ही होगा। 47 से लेके अब तक तमाम लोगों ने अब जो भी मस्जिद बनवाया अपनी जमीन पे वो वक्फ कर दिया, कब्रिस्तान में वक्फ कर दिया, तमाम तरीके के मजार में वक्फ कर दिया, तो बढ़ना लाजिम है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा इनकम नहीं होता है। कर दी। मैं जानना चाह रहा हूं
नहीं नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा इसी हूं, मुद्दे पे आएंगे। एयरपोर्ट किसने, नहीं मैंने आपको बोलने दिया 2.5 मिनट। अरे सर, नहीं नहीं, सर, अभी आपने मुझे नहीं, बोला नहीं, नहीं, लोग डोनेट करते हैं। नहीं मुझे देखिए बोलने दे, बहुत ही- देखिए, लेट्स हैव अ वेरी सिस्टमैटिक डिबेट। इंपॉर्टेंट इशू है। अजीज खान साहब, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलने दिया आपको। आप मुझे प्लीज बताइए, सर भारत की ये बात संसद, कर लेने दे अच्छा बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सर, आगे मत बोलने देना, ये आखिरी बार बोलने दो, खत्म करिए आप। मैं ये कह रहा हूं, आखिर इनकम कब्रिस्तान से क्या इनकम लेना चाहते हैं आप? दरगाह से क्या इनकम लेंगे? मस्जिदों से क्या इनकम लेंगे? मजार से क्या इनकम लेंगे? ईदगाह से क्या इनकम लेंगे? तमाम एक बड़े 90% जो जगह है वो इस तरीके की संपत्ति है। इस तरीके की संपत्ति से मैं क्या विजय जी और इनकम सतीश जी लेंगे? के पास आऊं, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। मैं, अजीज खान साहब, जवाद साहब और आदिल जी, मी वर्सेस 3। थैंक यू वेरी मच। अजय जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। आपने कहा किसी ने कुछ दान किया, किसी ने कुछ दान किया। 1700%, 1700%, 1700% लैंड बैंक में इजाफा हुआ इस तरीके से क्योंकि भारत के मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड में दान दिया। 1 मिनट के लिए मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं आप तीनों महान अनुभवों से पूछ रहा हूं एक एक करके, ये मुझे बताए। और पूछता है भारत, पार्लियामेंट किसने गिफ्ट दी? एयरपोर्ट किसने गिफ्ट दिया? पूरा का पूरा गोल्फ लिंक्स किसने आपको गिफ्ट दे दिया? पूरी की पूरी अमृता शेरगिल मार्ग गिफ्ट दे दिया आपको। पृथ्वीराज रोड गिफ्ट दे दिया आपको। पूरी की पूरी मंगोलपुरी गिफ्ट दे दिया आपको। पूरा का पूरा वसंत कुंज गिफ्ट दे दिया आपको। 43% लखनऊ गिफ्ट दे दिया। 60% दिल्ली गिफ्ट दे दी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एट पॉइंट्स। कहीं तो कुछ तो संदर्भ लाइए, ये बेतुकी बात है। किसी ने, मैं मान सकता हूं लोग दान देते हैं और दान देना अच्छी बात है, मैं खराब नहीं मानता। अगर कोई अपना खेत खलिहान, अगर किसी ने कोई कुछ बनाता है, किसी ने शमशान कुछ बनाया, अपनी जमीन दी किसी चीज के लिए और वो वक्फ के नाम कर दी, मैं मानता हूं। आप कह रहे हैं कि संसद भवन आपकी जमीन पे बना है, वक्फ की जमीन पे बना है। आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा बसंत विहार आपकी जमीन पे बना है, पूरा का पूरा गोल्फ लिंक्स आपकी जमीन पे बना है। कल को आप कहीं पे उंगली रखेंगे, बोले यहां पे वक्फ, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? आप बात तो समझिए। आप बोल रहे हैं पूरे की पूरी मंगोलपुरी गिफ्ट दी हुई है। किसने गिफ्ट दी? कब गिफ्ट दी साहब? जवाद साहब प्लीज बताइए, देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल जी। देखिए अभी क्या है, भारतीय ग्राफिक्स, जनता जवाब पार्टी साहब। के प्रवक्ता 56 इंच का झूठ बोल करके चले गए और किसी ने उनको काउंटर नहीं करा। मैं अजय जी इसलिए को कह लाइएगा रहा हूं, साथ में। अजय जी ने एक बात कही कि बताइए हम तो इन्हीं की अदालत में जा करके जाएंगे। अरे कौन सी मुसलमानों कोई अदालत भी अब धर्म के आधार पर बांट देंगे आप बताइए। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको कौन देखता है? वो हेल्पिंग हैंड होते हैं कोर्ट के। उनके अंदर जो लोग होते हैं आलोक जी, जो लोग बैठते हैं वो लगभग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी के अंदर लोग होते हैं जो बैठते हैं और देखते हैं। और बिल्कुल 56 इंची आपने झूठ बोला बिल्कुल साफ तरीके से कि इसको लेकर के कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। अरे बिल्कुल जाया जा सकता है, हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। नंबर 1 बात। अब 56 इंची झूठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा झूठ क्या था? अब आप देखिए, अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1700% बढ़ गई। अरे भाई, वक्फ बोर्ड भी इसी भारत देश का है ना, कहीं वो आपका पसंदीदा पड़ोसी वाले का तो है नहीं जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी देश के अंदर कानून है ना, इसी देश की संसद के अंदर लाया गया था ना, या कहीं वही आपकी पड़ोसी मोहब्बत वाले पड़ोसी